उसने फौरन दुपट्टा लिया और लॉन्च की तरफ चल पड़ी। लॉन्च में दाखिल होते हुए ही मम्मा की डांट उसकी मुंतजिर थी। 2 घंटे हो गए ज़ूबी, कहाँ थी बेटा? देखो तुम्हारी वजह से हम कितना लेट हो गए हैं। अब तक पार्टी स्टार्ट भी हो चुकी होगी। सेठ कमाल क्या सोच रहे होंगे? पापा भी खफगी से बोले। सेठ कमाल से उनके पुराने फैमिली टर्म्स थे और आज उन्हीं के घर पार्टी की अरेंजमेंट की गई थी। आई एम सो सॉरी मम्मा बाबा, कर लूंगी मैं, सब एडजस्ट कर लूंगी। बस चलें, अंकल से मैं एक्सक्यूज कर लूंगी। बिल्कुल रेडी हूँ। और ज़ूबी ने एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। कुछ ही देर बाद वह लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ज़ूबी अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनका वसीअ कारोबार दुनिया की कई ममालिक, कई देशों में फैला हुआ था, जो उनके ख़ानदान के इत्तेहाद और तंजीम का मुंह बोलता सबूत पेश करता था। उनके लिए रोज़ पार्टीज मुनाकिद करना और उनमें शिरकत करना मामूली की सी बात होती थी। ज़ूबी ने हाल ही में फैशन डिज़ाइनिंग का मास्टर कोर्स भी कर लिया था और आजकल एक मल्टीनेशनल कंपनी की ब्रांडिंग एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मिस्टर एंड मिसेस अहमद को उसकी शादी की फिक्र लाहक हो गई थी। वह चाहते थे कि बचपन की मंगनी को जल्द से जल्द निकाह में तब्दील कर दिया जाए। माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए एक ही जैसे जज्बात रखते हैं। दरअसल बचपन में ही ज़ूबी की मंगनी मिस्टर अहमद के दरीना दोस्त के बेटे सिकंदर से हो चुकी थी। सिकंदर ने लंदन से आला तालीम हासिल की थी और अब कुछ ही अरसा पहले वो अपने देश वापस आ गया था। उसने अपने वालिद के कारोबार को अपनी शानदार कारीगरी करके बुलंदी की नई राहों पर गामजन कर दिया था। अब उनका शुमार मुल्क के टॉप क्लास बिजनेसमैन में होने लगा था। सिकंदर की फैमिली भी जल्द से जल्द शादी के फरीजे से सबकदोश हो जाना चाहती थी, लेकिन ज़ूबी फिलहाल अपना करियर बनाना चाहती थी और उसने सिकंदर को भी वाज़ेह तौर पर इस बात से आगाह कर दिया था। मिसेस अहमद ने तो ज़ूबी की इस हरकत पर उसे आड़े हाथ लिया था, लेकिन सिकंदर ज़ूबी की हिमायत में बोल पड़ा और दोनों फरीकैन से नाराज़गी मोल लेकर उसे इजाज़त दे दी गई। मगर अब इस बात को भी 2 साल होने को आए थे और अभी तक ज़ूबी कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। दरअसल ज़ूबी और सिकंदर बचपन से ही गहरे दोस्त थे। वह आपस में हर मसला शेयर किया करते थे और एक दूसरे से बेहद अटैच भी थे। सिकंदर हर मामले में ज़ूबी को सपोर्ट करता था। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी ज़ूबी ने शादी के लिए मोहलत क्यों ली थी, उस बारे में दरअसल वह खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। इस सब की एक वजह शायद हर वक्त उसका चैटिंग में भी रहना था। पिछले 1 साल से वह मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी थी। अब हर वक्त उसका ध्यान बस मोबाइल फ़ोन पर ही रहने लगा था। मैसेजेस में वह इतनी मशगूल रहती थी कि उसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती थी। हर वक्त अप टू डेट रहने वाली लड़की हर चीज़ से लाताल्लुक़ रहने लगी थी और सबके पीछे एक ही वजह थी। जब से उसकी हमाद नामी अकाउंट से दोस्ती हुई थी, तब से वह मोबाइल में ही मसरूफ़ रहने लगी थी। पहले तो उसने हम्माद के तवील मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना, पानी की मुसलसल बूंदें गिरने से पत्थर में भी सुराख हो जाता है। उसी तरह रफ्ता रफ्ता वह भी उसके मैसेजेस का जवाब देने लगी और यूं उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वो अक्सर उसकी तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक करता रहता था, उसकी हर राय से इत्तेफाक किया करता था। ज़ूबी के हर एग्जीबिशंस, डोनेशन और उसकी तरह की मुख्तलिफ कंपनीज में वह शिरकत करने लगा। इस तरह बहुत जल्द और निहायत ही कम वक्त में अपनी पर्सनालिटी और इमारत व मोहब्बत के दिखावे की बदौलत हम्माद ने ज़ूबी की नज़रों में आला मुकाम हासिल कर लिया। शुरुआत में जब ज़ूबी ने उसे अपनी बचपन की मंगनी के बारे में बताया तो हम्माद ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ज़ूबी भी इस दोस्ती को एक फॉर्मेलिटी की तरह डील करती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम्माद ने अपनी शातिराना जहन के जरिए ज़ूबी के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। वह ज़ूबी के सामने सिकंदर की चाहत को एक मुनफी करार देने लगा और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपने काबू में करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। जबकि दूसरी तरफ ज़ूबी सिकंदर से बहुत कम बात करने लगी थी। इस पर जब सिकंदर ने एतराज़ किया तो उसने मसरूफियात का बहाना बना के उसे टाल दिया। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सोचकर सिकंदर भी खामोश हो गया और फिर कुछ दिनों बाद वह हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। ज़ूबी शादी के लिए रजामंद हो गई थी और ये खबर उसकी फैमिली के लिए शौक से कम नहीं थी। एंगेजमेंट इतनी जल्दी क्या है हम्माद? ज़ूबी को शौक लगा। अभी तो वह घर वालों को राजी भी नहीं कर सकी थी। हाँ तो और क्या, तुम्हें नहीं होगी लेकिन जाने मन मुझे है बहुत जल्दी।
वह उसे देखते हुए बोला, और वैसे भी अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता यार। हम्माद ग्लोगीर लहजे में बोला, कंट्रोल योर इमोशंस मिस्टर हम्माद। जूबी सख्त लहजे में बोली। जवाब में हम्माद ने कहकहा लगाया, अभी मुझे मजीद कुछ वक्त चाहिए। वह हतमी लहजे में बोली, यार और कितना वक्त चाहिए जूबी? वह उलझा, मेरे लिए ये फैसला करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है हम्माद। वह बेबसी से बोली, आज तक मैंने घर वालों की मुखालिफत मोल लेकर कोई फैसला नहीं किया, इसलिए मेरे लिए इतनी जल्दी कोई फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जूबी परेशान कुन लहजे में बोली। हम्माद बोला, इट्स मीन्स यू आर गिव अपॉन मी। उसे अपनी तकरीबन जीती हुई बाजी हारती नजर आने लगी। तभी उसने एक नया तीर चला दिया। तुम मुझे छोड़ने का तो नहीं सोच रही हो? वह परेशान कुन शक्ल बनाकर बोला। प्लीज जूबी, ऐसा कभी मत करना। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है हम्माद, मैं मम्मा से क्लियर कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी, सो प्लीज रिलैक्स। जूबी ने उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। देखो जूबी, अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है यार, इसलिए बिला वजह परेशान ना हो। हम्माद ने निहायत होशियारी से उसे बातों में लगाया। तुम जानती हो, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से टकराने के लिए टक्कर ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये इशू किसी को नहीं है हम्माद। तो फिर? हम्माद ने कुरेदना चाहा। मम्मा बाबा कभी सिकंदर का रिश्ता खत्म नहीं करना चाहेंगे तो? वह सालों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का खतरा मोल नहीं लेंगे तो? जूबी फिक्रमंद से बोली। ओहो, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है जूबी? हम्माद तमानियत से बोला। सिकंदर का रिश्ता तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया था जूबी। वह तुम्हारा माजी था और मैं तुम्हारा हाल हूँ। अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स तो क्या, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। याद रखना, उनकी दोस्ती कायम करने के चक्कर में न सिर्फ तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी बल्कि मेरी मौत का सबब भी बन जाओगी। इस बार हम्माद का जर्ब लगाने में कामयाब रहा। ये कैसी बातें कर रहे हो हम्माद? जूबी खफगी से बोली। तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में खुद मुख्तार हो। याद रखो, दूसरों के फैसलों को तस्लीम करने वाला अपनी जिंदगी का खात्मा अपने ही हाथों से कर लेता है। जूबी यकटक उसकी बातें सुन रही थी। अगर तुम फोर्स जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक है, छोड़ दो मुझे। जूबी ने चौंक कर उसे देखा। तुम तो शादी कर लोगी और शायद मुझे भूल भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी याद में जिंदगी गुजार सकता हूँ और फिर मौत ही मेरी तरजीह होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। हम्माद ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ऐसा कभी नहीं होगा हम्माद, सुन लो, मैंने तुम्हें इस तरह छोड़ने के लिए सबकी मुखालिफत मोल नहीं लिए यार। जूबी बआसानी उसका शिकार हो चुकी थी और हम्माद उसे काबू करने में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। तुम किसी की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे हमरा एक हसीन जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। हम्माद उसका हाथ थामे बोला। जूबी मुस्कुरा दी। अगले कुछ दिन में जूबी और हम्माद के राब्ते मजीद मजबूत हो गए और जूबी का फैसला मजीद पुख्ता होता गया। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन सिकंदर की फैमिली शादी के तारीख तय करने उनके घर आए। जूबी उस सब से अनजान किचन में खड़ी अपने लिए सैलड बना रही थी। तभी उसकी खानसा माँ ने आकर उसे खुशी से मुबारकबाद दी। किस बात की मुबारकबाद? उसने चौंक कर पूछा। आपकी शादी की तारीख तय हो गई ना बाजी? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगले महीने की 25 तारीख है। जूबी हक्का बक्का उसे देखने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।